हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं एजुकेशनल एम्पायर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, फाउंडेशन सीरीज एम्पावर योरसेल्फ वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमने लिटरेचर, वोकैब, ग्रामर, स्पेलिंग्स, लिटरेरी मूवमेंट्स के बेहतरीन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। इस वीडियो में आपको 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अपनी जो पावर है उसको एम्पावर करना चाहते हैं, यानी अपनी पावर को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट आ रहे हैं तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिनोनिम ऑफ एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का सिनोनिम्स आपको बताना है। Is it excellent? Is it queer? Is it common? Or is it charming? So guys, correct answer will be option number 2. Eccentric means queer, and this is the synonym of eccentric. Eccentric means strange, and queer means also strange. Excellent. Excellent is very good in any field, and common is very common, and very early stage of any field, or charming means also very good in some field. यानी एक्सीलेंट किसी फील्ड में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उसको कहते हैं, और चार्मिंग भी लगभग उसी से मिलता जुलता शब्द है। और कॉमन जो बहुत ही शुरुआती स्टेज होती है किसी भी फील्ड में, उसको हम कॉमन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है। सो डियर फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्पेलिंग को एक बार अपने से लिख कर देखिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे और एक बार अपने से लिख कर देखिए। जैसे एक्सेस सीरीज की स्पेलिंग देखेंगे हम, ACCESSORIES, तो पता चलता है कि ये लगभग ठीक है। डोमिनेट भी ठीक है। पंपलेट, तो फ्रेंड्स पंपलेट की स्पेलिंग होती है PAMPHLET, पंपलेट। पंपलेट नहीं, पंपलेट। ओके, PAMPHLET। तो अगर हम इसको देखते हैं PAMPLET, तो फ्रेंड्स कुछ अधूरा अधूरा सा इसमें लगता है, तो इसको H लगाने के बाद में पूरा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंपलेट। पंपलेट की करेक्ट स्पेलिंग एक बार फिर से देखेंगे, PAMPHLET, पंपलेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल एंड हार्टी मीन्स। हेल एंड हार्टी का मीन्स होगा क्लमजी एंड काम, एंग्री बट हैप्पी, वीक एंड इल, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। सो गाइज, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। अपॉर्चुनिटी, वारंट, कन्वर्सेशन और कलीग। सो गाइस, सबसे बेटर ऑप्शन अगर हम बताते हैं तो OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग होती है। तो इसको देखते हैं, OPPORTUNIT, तो ये बिल्कुल ठीक है। वारंट की स्पेलिंग WARRANT, वारंट भी दोस्तों ठीक है। और कन्वर्सेशन को तो आप सब जानते ही होंगे, CONVERSATION, कन्वर्सेशन भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, कलीग की स्पेलिंग को देखेंगे। कलीग की स्पेलिंग होती है COLLEAGUE। कलीग में साथी या सहयोगी या साथ में काम करने वाले होते हैं। तो यहीं पर यही स्पेलिंग इनकरेक्ट है आपकी। ठीक है, ये स्पेलिंग इनकरेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपको फाइंड करना है। पैसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहाँ पर स्पेशली इंक्लूड किया है। एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी। एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड हिम बाय एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा उसका जो एडमिटेंस था, उसके जो प्रवेश था, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ जिससे आप सारे ऑप्शन को एक साथ देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो यहाँ पर इज ये नहीं आएगा, हैड पास्ट इंडेफिनिट में आता नहीं है, और पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों हैड भी नहीं आता है। तो ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन नंबर 4, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। अगर आपको सही ऑप्शन भी नहीं पता है तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो वो भी एक तरीका है सही क्वेश्चन को जज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनोनिम ऑफ सैंग्विनिटी। सैंग्विनिटी का सिनोनिम्स होगा एक्रिमोनी, डिस्पोंडेंस, ऑप्टिमिज्म और डिस्ट्रस्ट। सो गाइस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्टिमिज्म। सैंग्विनिटी मीन्स आशावादी या आशावाद, और ऑप्टिमिज्म मीन्स भी होता है आशावादी या आशावाद। एक्रिमोनी दोस्तों ये एक आ रहा, तो ये थोड़ा सा क्वेरलिंग से संबंधित होगा। ठीक है, और डिस्पोंडेंस में होता है निराशा, और डिस्ट्रेस में होता है अविश्वास। सो करेक्ट आंसर सैंग्विनिटी मीन्स ऑप्टिमिज्म। There is nothing either good or bad, but thinking makes so. This quote is spoken by Prince Hamlet in which scene and act? दोस्तों हेमलेट के द्वारा हेमलेट प्ले में एक कोट्स बोली जाती है, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। देखिए यहाँ पर ये इट है, ये ओ हो गया, इट सो। तो ये कोट्स किस एक्ट के किस सीन में बोली जाती है? ऑप्शन होंगे एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 3 सीन 2 और एक्ट 5 सीन 2। आई होप कि आपने करेक्ट आंसर जज कर लिया होगा, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक्ट 2 एंड सीन 2 में लाइन हेमलेट या प्रिंस हेमलेट के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाय। द 2 अप्रैल मॉर्निंग पोएम्स किसके द्वारा कंपोज की गई या किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लेक। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है, द 2 अप्रैल्स मॉर्निंग्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर वर्ड्सवर्थ एज हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहकर कंसीडर किया है? थॉमस डी क्विंसी, कॉलेज, शैले एंड मैथ्यू अर्नोल्ड। सो गाइस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, मैथ्यू अर्नोल्ड। शैले ने भी कुछ कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के विषय में, और कॉलेज ने भी कहा है, और डी क्विंसी ने भी कहा है। तो अगर आप चाहें तो इन तीनों ने क्या क्या कहा है वो हमें लिख कर बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी फर्दर वीडियोज़ में इन सभी के जो थॉट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath or might export from me. Paradise Lost Book 1. What glory is being referred to by Saturn? That glory never shall his wrath or might export from me. Paradise Lost Book 1. And what glory is being referred to by Saturn? Saturn के द्वारा यहाँ पर किस ग्लोरी की बात
की जा रही है। इज इट टू रेन इन हेल, टू डिफीट गॉड, टू करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड एंड टू ईट द फ्रूट्स ऑफ द फॉरबिडन ट्री। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इमेजिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस इज एसोसिएटेड विद। इमेजिज्म एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में एसोसिएटेड है किससे? सो गाइस इज इट टी.एस. एलियट, D.H. लॉरेंस, E.E. कमिंग्स और T.E. हेल्मर। सो गाइस इमेजिज्म जो एसोसिएटेड है वो T.E. हेल्मर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसका भी आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड। तो ये पैसिव वॉइस है और इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। ऑप्शन नंबर ए, आई वुड लाइक दैट, यहां पर ये दैट है, दैट ही में, ठीक है, बी असिस्टेड। तो दैट पैसिव वॉइस में आता नहीं है यदि हमारे एक्टिव वॉइस में दैट नहीं है। तो यहाँ पर भी दैट आया हुआ है और इसमें भी दैट आया हुआ है, ठीक। और दूसरी बात दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं है, इम्परेटिव फॉर्म में नहीं है, तो हम अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। इसलिए आई वुड और विश हम ऐड नहीं कर सकते, शुड भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आई वुड लाइक यू, कि मैं पसंद करूँगा तुम्हें कि तुम उसकी सहायता करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। somebody had cleaned my shoes and ironed my suit, कि किसी ने मेरे शूज़ को जो है मेरे शूज़ को क्लीन किया और मेरे आयरन को, सॉरी, मेरे एक सूट को आयरन कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से होंगे। स्क्रीन को छोटी की देता हूँ मैं। अब आपको सारे ऑप्शन और क्वेश्चन एक साथ नज़र आ रहे होंगे। तो माई शूज़ वर क्लीन्ड एंड माई सूट आयरन। माई शूज़ आर, फ्रेंड्स यहाँ पर है हेड, क्लियर। और यहाँ पर डायरेक्शन आपको नहीं दी गई है। डायरेक्शन है कि इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो माई शूज़ वर, जब यहाँ पर हेड आ रहा है तो वर नहीं आएगा। और सिंपल सी बात है कि दोस्तों पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो हेड के साथ में हेड बीन का यूज़ हम करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, क्लियर। हेड बीन का प्रयोग हम करते हैं और यहाँ पर वर है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर हैव बीन है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा माई शूज़ हैड बीन क्लीन्ड एंड माई सूट आयरन। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर somebody लगा हुआ है और हमने somebody को यहाँ पर नहीं लगाया है ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ रूल्स देखे लेते हैं। देखिए, इफ someone, somebody, nobody, none, anyone, no one is given in active voice sentence, then in passive voice it is only understood। यानी जब इनको एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिया गया होता है, एजेंट के रूप में दिया गया होता है, तो पैसिव वॉइस लगाते समय इनको बाई लगाकर सेंटेंस के बाद में नहीं लिखते हैं। इसको दोस्तों केवल और केवल अंडरस्टूड किया जाता है, केवल समझ लिया जाता है, ठीक है।
या तो सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा जान पहचान वाला हो, या ये कहें कि जो सार्वजनिक बात होती हो, पूरे कम्युनिटी की बात होती हो कहीं पर, तो उसको भी नहीं लिखते हैं हम। और जब सब्जेक्ट हमारा अननोन होता है तो उसको भी हम बाद में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे समवन पिक्ड माई पॉकेट, माई पॉकेट वाज पिक्ड। तो यहाँ पर हम यदि बाई समवन लगाएंगे तो वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन एक ओड टाइप में लगेगा। नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, तो डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज बाई नोबडी, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। एक और एग्जांपल देखेंगे, नन शा हर इन द पार्लर, किसी ने भी उसको पार्लर में नहीं देखा। तो शी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर बाई नन, अगर हम बाई नन लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो दैट इज राइट, शी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर। तो समझ में आया आपको, जब नन यदि समवन, समबडी, नोबडी, नन, एनीवन, नो वन ये से एजेंट के रूप में दिए गए होते हैं तो बाई लगाकर इनको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग, निम्नलिखित में से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी? कनेजर, कनेजर, कनेजर एंड कनेजर। और दोस्तों कनेजर का मीन्स होता है पारखी। क्या होता है? कनेजर का मीनिंग होता है दोस्तों पारखी, ठीक है, या कह सकते हैं गुणी। तो कनेजर की स्पेलिंग एक बार फिर से लिख के देखेंगे तो CONNOISSEUR, CONNOISSEUR। तो इसमें डबल एन नहीं है, यहाँ पर डबल एस मिसिंग है, और इसमें तो आई ही मिसिंग कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बचता है आपका ऑप्शन नंबर 3, CONNOISSEUR। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी और समझ में भी दोस्तों आ रही होंगी। अगर समझ में भी आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ब ऑफ इंटरनल, देखिए इंटरनल शब्द का यहाँ पर वर्ब बनाना है। तो वर्ब बनाने के लिए हम या तो उसमें ISE ऐड करते हैं या फिर IZE ऐड करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, इंटरनली, इंटरनलाइज और इंटरवेंशन और इंटर। सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनलाइज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड कैंडिड। दोस्तों कैंडिड का मीनिंग बताना है। तो कैंडिड का मीनिंग होता है फ्रैंक, ट्रू, ठीक है, ऑनेस्ट कह सकते हैं, और या दोस्तों कह सकते हैं फेथफुल भी हम कह सकते हैं कैनिन के मीनिंग के रूप में। तो कैनिन का मीनिंग होता है फ्रैंक, सॉरी कैनिन नहीं कैंडिड, ठीक है। कैंडिड का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रैंक। और फ्रेंड्स अपारेंट, एक्सप्लिसिट और ब्राइट, ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपारेंट मीन्स भी प्रत्यक्ष होता है, सुस्पष्ट होता है। एक्सप्लिसिट भी सुस्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, खुला हुआ होता है। और ब्राइट भी कहीं ना कहीं स्पष्ट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एसेटिव सेंटेंस। निम्नलिखित सेंटेंस को एसेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, कि दूध से बेहतर किसी के हेल्थ के लिए क्या हो सकता है। सो एनीथिंग इज़ बेटर देन मिल्क, ये नहीं हो सकता है। एवरीथिंग भी नहीं होगा, और समथिंग इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, और ये कहें कि नथिंग इज़ बेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सबसे सूटेबल और अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। कहीं ना कहीं ऊपर के ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। नथिंग इज़ बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ।
इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल चेक किए लेते हैं। देखिए कुछ पहले रूल देखेंगे। इफ़ नॉट इज गिवन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस देन इट विल बी रिमूव्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्म इनटू एसेटिव सेंटेंस। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट दिया गया है तो उसको ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट को हटा देंगे, और यदि नॉट नहीं दिया गया है तो फिर हम नॉट को ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। नो अदर मेटल इज़ यूजफुल एज आयरन, तो इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे एसेटिव सेंटेंस में, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। और दिल्ली इज़ बिगर देन लखनऊ, तो लखनऊ इज़ नॉट बिगर देन, दिल्ली इज़ नॉट एज बिग एज, सॉरी, लखनऊ इज़ नॉट एज बिग एज दिल्ली। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर होगा। फाइंड द करेक्ट प्रोवर्ब ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट प्रोवर्ब्स आपको बतानी है। बाई लिकिंग ड्यू थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड, मच ए क्राई लिटिल क्राई, और आयरन कट्स डायमंड फोग कैन नॉट बी डिस्प्लेड बाई अ फैन। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाई लिकिंग ड्यू थर्स्ट कैन नॉट बी क्वेंच्ड, और मच क्राई ये कोई कॉट्स होती नहीं है, ये भी नहीं होती है, डायमंड कट्स डायमंड होती है, और फोक कैन नॉट बी डिस्प्लेड बाई ए फैन। तो यहाँ पर 2 प्रोवर्ब्स फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्लियर? दोनों ही प्रोवर्ब जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वर्ड फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए निम्नलिखित में से ये वर्ड गलत आ गया यहाँ पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। तो इसका इनडायरेक्ट दोस्तों कैसे बनाएंगे हम, चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ही टोल्ड हर दैट इट वाज अ कोल्ड डे, और he exclaimed that it was a cold day, he exclaimed sorrowfully that it was a cold day, or he exclaimed that it was a very cold day. So guys करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये सेम का सेम उतार दिया है, जबकि वॉट ए के प्लेस पे या तो आप हाउ लगाओगे और या फिर जो है आपको वेरी लगाना है। ठीक, ये क्या आ गया, हाँ, तो वाट ए के स्थान पर दोस्तों या तो हम वेरी लगाते हैं और यह लगाते हैं हम ग्रेट। तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है कुछ भी, तो ये गलत हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए कोल्ड डे, यहाँ पर भी वेरी या ग्रेट नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। और सोरोफुली, देखिए सोरोफुली का यूज़ हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आ जाएगा वो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। इससे संबंधित कुछ रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सबसे पहला रूल होगा से, सेड, टेल, टेल्स चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड और एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय, सरप्राइज, etc। यानी हम इसको सिंपल एक्सक्लेम्ड में भी चेंज कर सकते हैं और एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय, सरप्राइज, etc में भी बदल सकते हैं। दैट इज टू रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। दैट का प्रयोग किया जाता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए। यूज एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, फिर उसके बाद में एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन जैसा भी होगा हमें सेंटेंस के अनुसार यूज़ करना है। एंड आफ्टर दैट यूज वेरी और ग्रेट प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, रिमूव हाउ और व्हाट ए। यानी व्हाट ए और हाउ को रिमूव करने के लिए हमें उसके स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना होता है, और एक
एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। फिर हम जो भी एडजेक्टिव गिवन होगा वहाँ पर गिवन एडजेक्टिव को ही हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। सो फ्रेंड्स, राम एक्सक्लेम दैट इट वॉज वेरी लवली फ्लावर। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। राम एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी लवली फ्लावर, ऐसे भी बना सकते हैं। और राम एक्सक्लेम विद जॉय दैट इट वॉज ए वेरी लवली फ्लावर, यानी एक्सक्लेम विद जॉय का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है कि किस तरह से वो उसको देता है। इस तरह से भी दे सकता है और इस तरह से भी दे सकता है। दोनों तीर मैंने आपके तर्कस में दे दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको चलाना। हाउ प्लेजेंट द रेनबो इज सेड कुसुम। कुसुम ने कहा कि रेनबो कितना प्लेजेंट है, कितना सुहावना है। सो कुसुम एक्सक्लेम विद जॉय और सरप्राइज, हम दोनों का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से केवल एक ही यूज करना है। जॉय का भी कर सकते हैं, यानी उसे खुशी भी हो रही है और हो सकता है कि उसको सरप्राइज भी हो रहा हो। तो द रेनबो वॉज वेरी प्लेजेंट। कुसुम एक्सक्लेम विद जॉय दैट, दे नहीं है यहाँ पर, ये दैट द रेनबो वॉज वेरी प्लेजेंट। क्लियर। आई एम अंडन, अरुंधति सेड। अरुंधति ने कहा आई एम अंडन, यानी मेरा सर्वनाश हो गया। अरुंधति एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही वॉज अंडन। अब देखिए अरुंधति यहाँ पर ये गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर इसको बॉय मान लिया है। तो फ्रेंड्स आप भी बॉय मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने ही प्रोनाउन का यूज किया है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। ऑप्शन हो जाएंगे ही वॉज अनवेल तो केप्ट ऑन वर्किंग, ही वॉज अनवेल एंड केप्ट ऑन वर्किंग, और ही वॉज अनवेल येट केप्ट ऑन वर्किंग, और ही वॉज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग। तो फ्रेंड्स बाकी जो सारे ऑप्शन है ये भी कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। लेकिन जो सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज अनवेल बट ही कीप्ट ऑन वर्किंग। जब कोई काम हम यानी एडवर्सिटी जहाँ पर दर्शाई जाए, विरोधाभास, तो यानी उसने काम किया लेकिन वो बीमार था, तो यहाँ पर विरोधाभास दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में हम इसको यहीं फिनिश करेंगे, इस मॉडल टेस्ट पेपर में इतना ही। और अगर ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक करें और अपना जो रेस्पॉन्स है वो लगातार देते रहें और हमारा उत्साह